हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो मनोविज्ञान में शेषवावस्था है। और शेषवावस्था में जितनी भी परिभाषाएं हैं वो हम मात्र 4-5 मिनट में ही देख लेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लेंगे। तो शेषवावस्था है, शेषवावस्था में क्या है? शेषवावस्था में जो आयु होती है वो जन्म से 5 या 6 साल की होती है। यानी 5 या 6 साल का बच्चा अगर स्कूल में जाएगा तो वो कक्षा 1 में बैठेगा, ये मान के चलो। ठीक है, कक्षा 1 में बैठेगा। अब कक्षा 1 में बैठेगा तो ये शेषवावस्था है। जन्म से 5 और 6 साल की जो उम्र है वो कक्षा 1 की है। और इसमें सबसे जो पहली परिभाषा है वो है फ्रायड की। पहली परिभाषा है भावी जीवन की आधारशिला। अब भावी जीवन की आधारशिला का मतलब कि भावी जीवन में आगे जाके वो क्या बनेगा? आईएएस बनेगा, आरएएस बनेगा, क्या बनेगा? टीचर बनेगा, पटवार बनेगा, कांस्टेबल बनेगा। तो ये आपको लगता है कि एक छोटा बच्चा को देख के ही ये कुछ क्या बनेगा हम अंदाज़ा लगा लें? तो ये क्या है? एक फ्रॉड बातें हैं। क्या है ये? फ्रॉड बातें हैं, फ्रॉड है ये। तो ये कि फ्राइड, ये किसने कही है? फ्राइड ने कही है। फ्रॉड बात है ये, भावी जीवन की आधारशिला। हालांकि ये बात सत्य है लेकिन हमने ट्रिक बनाई है इसकी कि ये बहुत फ्रॉड है, कि शेषवावस्था में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दूसरी परिभाषा है शेषवावस्था है वो क्या है? सीखने का आदर्श काल है। शेषवावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल है। ये बात कही है वैलेंटाइन। देखो वैलेंटाइन, वैलेंटाइन डे बनाते हैं अपने। और वैलेंटाइन का मतलब है एक लव, प्यार। एक जो सच्चा प्यार होता है वो क्या है? एक आदर्श होता है। क्या होता है? आदर्श होता है वो हमारे लिए। कि यानी एक सच्चा प्यार हमें कुछ बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो वो एक हम एक पॉजिटिव सेंस में लेंगे कि एक आदर्श काल है। सीखने का क्या है? आदर्श काल है। ये बात कही है वैलेंटाइन महोदय ने। दूसरी परिभाषा याद होगी। पहली हमने देखा शेषवावस्था क्या है? भावी जीवन की आधारशिला की। आगे भावी जीवन में वो क्या बनेगा? ये फ्रॉड बात है, फ्राइड ने बोली है। दूसरी बात कहता है सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन ने कहा है। वैलेंटाइन यानी प्यार, लव, जो कि एक आदर्श होता है हमारे लिए। तो आदर्श काल है, सीखने का आदर्श काल है। तीसरी परिभाषा है शेषवावस्था है वो तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था है। तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था देखो, अब छोटा बच्चा है, उसकी लंबाई है ना, ग्रोथ वगैरह देखेंगे तो बहुत तीव्र बढ़ेगी, बहुत तेज से बढ़ेगी। और वो इतनी तेज से बढ़ेगी कि उसकी क्या है? वाट लग जाएगी। वाट लग जाएगी, कहते हैं ना वाट लग गई यार मेरी, वाट लग जाएगी। इतनी तेज तीव्र शारीरिक विकास होगा कि उसकी वोट लग जाएगी। और ये बात कहता है वॉटसन। वॉटसन महोदय ये कहता है शेषवावस्था है तीव्र शारीरिक विकास की अवस्था है। तीव्र शारीरिक विकास तो होता है। और आगे हम देखेंगे बाल्यावस्था, ये जो वहाँ जो ग्रोथ है उसकी वो मंद हो जाती है। ठीक है, तो तीव्र शारीरिक विकास है शेषवावस्था, वॉटसन ने बोला है। अब चौथी परिभाषा है हरलोक की। हरलोक महोदय कहता है शेषवावस्था एक खतरनाक और अपीली अवस्था है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, हरलोक, अब शेषवावस्था है ना, शेषवावस्था क्या है? शेषवावस्था में बच्चे को लॉक दे दो, लॉक यानी ताला। अब लॉक दे दोगे तो वो क्या है? आपको कैद कर सकता है, घर में कैद कर सकता है, एक कमरे में कैद कर सकता है, बंद कर सकता है आपको। अब बंद कर देगा तो वो आपके लिए क्या है? खतरनाक कंडीशन हो जाएगी, खतरनाक। और उस खतरनाक से बचने के लिए आप क्या करोगे? उस बच्चे के आगे अपील करोगे कि चाबी दे दे, लॉक खोलना है। तो बात आई समझ में? तो शेषवावस्था एक खतरनाक और अपीली अवस्था है। हर लोग यानी लॉक लगा देगा बच्चा शेषवावस्था में तो वो आपके लिए खतरनाक कंडीशन बन जाएगी। और वो क्या है? आप उससे अपील करेंगे तो एक अपीली अवस्था है। और ये बात कही है हरलॉक ने। आगे नेक्स्ट पांचवी जो परिभाषा है वो है 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। ये बात कहता है गुड एनफ कि 3 वर्ष तक। अब देखो 3 साल का बच्चा है, 3 वर्ष, 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास। देखो जीवन मान लो 100 साल है, ये मान के चलते हैं सबका अच्छा ही हो, 100 साल हो। और 100 साल में मान लो 3 साल के बच्चे में अगर 50% बुद्धि आ गई, बुद्धि का विकास हो गया, तो ये तो बात गुड ही है ना, ये तो अच्छी बात है।
गुड है ये तो, कि 3 साल में भी अगर बुद्धि का आधा विकास हो जाए तो आधा विकास जो बचा शेष 50% वो तो हो ही जाएगा। तो ये बात तो गुड है, इसमें तो कोई ये बात बैड नहीं है, गुड है। गुड एनफ ने बोली है कि 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा देखो। नेक्स्ट कि 4-5 वर्ष तक बालक को जो बनना होता है बन जाता है। ये तो फ्रॉड बात करेगा ही, फ्राइड है ना, कि 4-5 साल का बच्चा है। अब देखो 4 और 5 साल का बच्चा है, अब ये 4-5 साल बालक को जो बनना होता बन, क्या 4-5 साल का बच्चा टीचर बन जाएगा? क्या 4-5 साल का बच्चा आईएएस बन जाएगा? फ्रॉड बात है ना। तो ये बात किसने की है? फ्रॉइड ने की है। फ्रॉड बात है ये, तो फ्रॉड बात है ये फ्राइड महोदय ने कहा है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है 7वीं परिभाषा है कि 5 वर्ष की अवस्था बालक की शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। मैंने अभी बताया कि 5 साल का बच्चा होगा वो कक्षा एक पहले यानी 1 में बैठेगा, यानी आजकल तो एलकेजी यूकेजी चल रहा है, कक्षा 1 में मानते हैं कि 5 साल का बच्चा है वो कक्षा 1 में बैठेगा। और कक्षा 1 में बैठेगा, जाते ही क्या है उसका पूरा शरीर कोरे कागज होता है, एक कोरा कागज होता है, उसका मस्तिष्क बिल्कुल साफ होता है। तो वो क्या है, अवस्था बालक की शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। ग्रहणशील मतलब आप उसमें कुछ भी आप छापेंगे वो छपता चला जाएगा और आप उस बच्चे को न्यू मैन बना देंगे, नया बच्चा बना देंगे, न्यू मैन। कि 5 वर्ष की अवस्था बालक की शरीर व मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है, ये बात की है न्यू मैन, यानी आप न्यू मैन बना दोगे उसको। यानी जब वो कक्षा में प्रवेश करेगा तो जो कुछ आप पढ़ाओगे, जो कुछ उसको सिखाओगे, वो एक नया बच्चा बन जाएगा, न्यू मैन बन जाएगा। आगे जो नेक्स्ट है, आगे नेक्स्ट परिभाषा है कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये बात कहता है क्रो एंड क्रो, यानी 2 कागले। अब 2 कौवे यानी 2 कागले क्या बात कर रहे हैं? 2 कागले बात कर रहे हैं कि इंसानों ने बहुत लाइफ जी ली। अब जो 20वीं शताब्दी है ये हमारी है, कौवे की है, पक्षियों की है। 2 कागले बात कर रहे हैं कि अब जो 20वीं शताब्दी है वो अपनी है, अपने एंजॉय करेंगे। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये बात कौन कहता है? क्रो एंड क्रो कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बालक में जन्मजात शुद्धता होती है, ये बात कहता है रूसो। अब रूसो देखो, बालक का हमेशा जन्मजात शुद्धता, यानी बालक में किसी प्रकार का कोई कटुता नहीं होती, बहुत ही शुद्ध एक ईश्वर होता है, एक छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, भला बुरा ईर्ष्या द्वेष सबसे परे होता है। तो उसको कुछ भी आप उसको वो करेंगे तो वो थोड़ा सा कुछ उसको गुस्सा हो सकता है तो वो रूस जाएगा। ये बागड़ी भाषा का एक शब्द है रूसना। रूसना यानी रूठना। अब ये रूठना है और रूसना, अब बच्चा रूसेगा क्यों? क्योंकि आप जन्मजात शुद्धता होती है और उस शुद्धता को आप खराब करेंगे तो वो क्या होगा? शुद्धता को खराब करेगा तो वो रूस जाएगा, बच्चा क्या है? रूस जाएगा। जन्मजात शुद्धता को आप खराब करोगे तो वो क्या है? रूसेगा, रूठेगा, एक ही बात है। तो रूसो ने ये बात कही है। ठीक है, बाकी ये मैं परिभाषा अपने व्यू से बना रहा हूँ। अगर आपको इसकी परिभाषा पहले ही आपने कोई ट्रिक के माध्यम से बना रखी है तो आप अपनी ही परिभाषा रखें, हमारा उद्देश्य मात्र याद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट परिभाषा है, बालक अपने वे संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखते हैं। बालक अपने संसार के बारे में जो अधिकांश बातें खेल खेल के माध्यम से सीख जाते हैं, और ये बात कहता है स्ट्रेंग। स्ट्रेंग क्या कहता है? स्ट्रेंग कहता है देखो, एक शेष अवस्था में बच्चा खेल खेलेगा, खेल से वो स्ट्रोंग बनेगा ना खेल, तो खेल शब्द आ गया, आपको क्या करना है? स्ट्रेंग कर देना, स्ट्रेंग। ठीक है दोस्तों, ये 9-10 परिभाषाएं थी, मैंने भिन्न भिन्न किताबों से इनको एक सेलेक्ट किया है, जितनी भी मुझे शेषावस्था के बारे में मिली है तो मैंने एक प्रयास किया है आप सभी को समझाने का। तो आप इसको अच्छे से वीडियो को देखें और समझें। धन्यवाद।